चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न है ऐसा पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा उसको अपना जानो, उसे अपना मानो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी दे जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी अपाल दौ जैन परू
ते पर मपड़बेवी सब करम मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले न निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाती अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 54वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय जिसमें चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं इंद्री व मन के निरोध से सहजी आत्मा अनुभव। क्या क्या विषय इस गाथा का? इंद्री व मन के निरोध से। समझ में आया? इंद्री और मन बताया था। इंद्री और मन दो प्रकार के होते हैं। समझ में आया? ये 5 इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त स्पर्श इंद्री है, रसना इंद्री है, घ्राण इंद्री है, चक्षु इंद्री है, और कौन सी रह गई? कर्ण इंद्री। समझ में आया भैया? ये 5 इंद्रियां और मन, ये स्पष्ट पौदगलिक है, पौदगलिक की रचना है। समझ में आया? ये हो गया द्रव इंद्रियां। और भाव इंद्रियां और भाव मन, ज्ञान का जो परिवर्तन होता है ना बहिर्मुखी होकर। समझ में आया? तो वो कहलाता भाव इंद्रिय और मन। समझ में आया? तो कहती है निरोध। निरोध यानी इनका रुक जाना। किनका रुक जाना? द्रव इंद्रियां तो इंद्रिया में ही है। बाहर कौन जा रहा है? भाव इंद्रिय जा रहा है। कौन जा रहा है? भाव इंद्रिय और भाव मन जाती हैं। जिसे दूसरी भाषा में कहो तो इंद्रिय जनित ज्ञान कह दीजिए आप। क्या है? समझ में आए? कौन बाहर जा रहा है? इंद्रियां तो इंद्रियों में, इंद्रियां बाहर जाती हैं, द्रव इंद्रियां बाहर जाती हैं क्या? किनका निरोध करना है? जो बाहर गया है उसको रोकने की बात है। इसको रोकने की बात है। जो इंद्रियों और मन के माध्यम से जो ज्ञान का परिवर्तन बाहर हो रहा है, उन पे जब रुकावट आ जाती है तो ज्ञानी कहते हैं सहज ही आत्म अनुभव हो जाता है। क्या कहा उन्होंने? अच्छा, क्यों बाहर जाता है?
इंद्रिय ज्ञान जो है ना, इंद्रिय ज्ञान बाहर गया, तो बाहर गया तो क्या करेगा, मूल राग देश उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? इंद्रिय ज्ञान एक अंदर अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है ना, तीनों काल विद्यमान वस्तु है ना, समझ में आया? और इसके माध्यम से जा रहा है, इंद्रियों मन के माध्यम से जा रहा है। तो जा रहा है तो अभी क्या हो रहा है, उसमें मूल राग देश की उत्पत्ति हो रही है। यानी इंद्रिय ज्ञान जो है वह मूल राग देश की उत्पत्ति में निमित्त होता है। समझ में आए भैया? तो क्या इसका निरोध करना, किसका निरोध करना, किसको रोकना? अभी हम क्या करते हैं अज्ञान दशा में, समझ गए आप? ये कान बंद कर लो, क्या करते हैं, इसमें लगा लो ढट्टा तो हो गया कर्ण इंद्री जीत ली कि नहीं जीत ली, बोलो भैया? हैं? कोई संकल्प विकल्प मत करो। समझ गए नहीं आप? आंखें आंखें बंद कर लो, क्या कर लो? हो गया काम, तुमने ये चक्षु इंद्री जीत ली क्या, कर्ण इंद्री जीत ली क्या? सब खाना पीना बंद कर दो। क्या करना? तो रसना इंद्री पे हो गया कंट्रोल, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो? वो समझ में आ रही है ज्ञानियों की बातें? अज्ञानी अपना उपयोग किधर लगाता है इनको जीतने के लिए? द्रव इंद्री और मन को वह जीतने के लिए क्या प्रयास करता है ज्ञानी? चक्षु इंद्री पे देखना बंद कर दो। क्या करो? बाहर देखना बंद करो। समझ में आया भैया? गंदे गंदे जो है ना, ये भजन है, गाना है, समझ गए आप, उनको सुनना बंद करो। क्या करो भैया? बोलो जीत ली कि नहीं जीत ली? हो गया, जीत हो गई समझ में आया? ये खाना पीना सब बंद करो, आज मेरा उपवास है। ज्ञानी कहते उपवास है ना, अच्छी बात है, समझ गया? पर भगवान ने तो उपवास से कहा है कि अपनी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के पास में विचरण करे, उसका नाम उपवास है। क्या कह रहे भगवान? अब उसी उपवास को उपवास मान बैठता है, क्या है? समझ में आए पारसमणि? वो व्यवहार से है, वो व्यवहार जब कहलाएगा, सहचर जब कहलाएगा, जब निश्चय हो तो सहचर है ना। जैसे बादाम की मिगी है, ठीक है कि नहीं? उस बक्कल को, छिलके को बादाम कब कहते हो आप? बोलो भैया? हैं? अगर अंदर जो मिगी नहीं है, दाना नहीं है, तो वो छिलके को कोई बादाम कहेगा भगवान? उसे क्या कहेंगे? ये तो छिलका है, फेंक दो डस्टबिन में जाके उठा के। समझ में आया? ऐसे ही बाहरी जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, स्वभाव रूप से वे जब ही सही कहलाती हैं जब अंदर चेतन भगवान आत्मा का अनुभव बरतता है। समझ में आएगी भैया? और आप है वो है नहीं है, वो तो बस एक, ठीक है, कसाय की मंदता रूप परिणाम है, सुबह हो जाएगा। समझ में आया भैया? बात समझ में आ रही? तो यहाँ इस बात पे बहुत ज्यादा प्रकाश डाला गया है इस गाथा में कि इंद्री व मन का जब निरोध होता है तब सहज ही आत्मा का अनुभव हो जाता है। क्या है? अब आप इसमें ये लगाइए कि ये जुगाड़ लगाइए आप, जैसे दुनिया में लगाते हो कि नहीं लगाते हो? पैसे लेने के लिए कितनी जुगाड़ लगाते हो? नहीं आई समझ में? पैसे कमाने के लिए जुगाड़ लगाते हो कि नहीं लगाते हो? वो तो पर चीज है। भगवान कहते वो तो तुम्हारा धन है ही नहीं है, वो तो दुनिया की चीज है। समझ में आए? तुम्हारा धन तो ज्ञान रतन है। क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो वो तुम्हारा धन है। जैसे अज्ञानी जीव बाहर में अपना उपयोग लगाता है ना, बाहरी वस्तु प्राप्त करने के लिए, ऐसे यहाँ धर्म के नाम पे हमें ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि इंद्रिय और मन कैसे रुक जाएं और हमें अपने आत्मा का अनुभव हो जाए। क्योंकि विधि तो ये बताई है भगवान ने, जब इंद्रिय और मन का जहाँ निरोध होता है तब नियम से ही आत्मा का अनुभव हो जाता है। क्या है? अब कैसे हो? अभी तुम लगाओ अपना दिमाग, लगाओ अपना। अरे भाई, लगाने पड़े कि नहीं लगाने पड़े, कि नहीं बस भगवान की पूजा कर ली, भगवान की भक्ति कर ली और हमारा कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा बोलो? भगवान ने कल्याण का मार्ग यही बताया है क्या? बोलो क्या बताया भगवान ने? कल्याण का मार्ग क्या बताया है?
अरे अरिहंत परमात्मा को देख लो, वे किधर उनकी दृष्टि है, किधर उनकी पर्याय काम कर रही है? तो ये बात हमको क्यों समझ में नहीं आती है पारसमणि? इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए अपन को, समझ में आएगा भैया। पर ये बात समझ में नहीं क्यों नहीं आती, भगवान क्या कहना चाहते हैं, दिगंबर संत हमें क्या बताना चाहती हैं, माँ जनवाणी माता में क्या बताना चाहती है, जन्म मरण का अभाव कैसे होगा, पर्याय में जो दुख हो रहा है, आकुलता हो रही है, उसका नाश कैसे होगा? हम्म। देख के समझ जाता है, जो समझदार होता है। जो भव्य जी होते भगवान को देख के ही समझ जाते हैं, जैसे वो जो इंद्रभूति थे, समझ गए भगवान को देख के, समझ में आए भैया? ऐसे हमारे ज्ञान में ये बात क्लिक क्यों नहीं करती है? अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर भी पक्ष एक स्वभाव का ही लेके चलते हैं, या इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। अरे कभी ये क्यों नहीं सोचते हमारे आत्मा के अनुभव के बिना काम नहीं चलेगा? समझ में आया भैया? तो इसकी विधि इसमें बताई गई है कि इंद्री और मन का जब तक जीव का निरोध नहीं होता है, द्रव इंद्रियां तो द्रव इंद्रियां हैं, समझ में आए भैया? अब भाव इंद्री जो है ना, वो जो है ना इंद्री ज्ञान है ना, वहां पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, वंदना, वहां कंट्रोल करना, वो ज्ञानी करे बैठे हुए हैं, ज्ञानी ने वही ब्रेक लगा दिया। क्या समझ में आया भैया? तो उतना उन्हें आनंद है, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया। अब ज्ञान क्या कर रहा है, वर्तमान शुद्ध ज्ञान क्या कर रहा है? स्पर्श इंद्री के विषयों की तरफ भग रहा। किधर? काय के लिए भग रहा हुआ है? सुखी होने के लिए। काय के लिए भग रहा है? 24 घंटा किन के बारे में विचार करते रहते हो? कौन विचार करता है? अरे ज्ञान ही तो विचार करता है, शुद्ध ज्ञान ही तो विचार करता है ना भगवान। सुखी होने के लिए स्पर्श इंद्री के विषयों की तरफ जा रहा, भगता है। जब उसे ये मालूम पड़ जाए भाई साहब कि सुख तो अपनी आत्मा में भरा हुआ है, सुख नाम की शक्ति अपने चेतन भगवान आत्मा में है, तो वहां ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो? पर वो स्थापना करे जब, है ना? क्या? अभी तो उसे स्पर्श इंद्री के विषयों में सुख लग रहा है, रसना इंद्री के विषयों में सुख लग रहा है, चक्षु इंद्री के विषयों में सुख लग रहा है, कर्ण इंद्री के विषयों में सुख लग रहा है। समझ में आया भैया? पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख लग रहा है, तो ज्ञान का परिवर्तन तो उधर ही होगा ना, जब ये यहाँ पर पर्याय में स्थापना हो जाती है। वीतरागी संतों ने, अरिहंत परमात्मा ने बताया है कि जगत में अगर कोई सुख स्वरूप शांत स्वरूप कोई वस्तु है, तो वह चेतन भगवान आत्मा। उस सुख का संबंध एकमात्र अपने आत्मा के साथ में है। अरे विकल्प में तो इसे स्थापना करो, फिर देखो वे रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। नहीं आई तुम्हें? फिर उस पर विराम लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो? भाव इंद्री और भाव मन पे ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, आप हमसे अच्छा भी प्रवचन कर सकते हो, यहाँ बैठ के बढ़िया तरीके से समझा भी सकते हो, लेकिन परिणाम किधर जा रहे हैं बोलो? समझ में आया भैया? तो यहाँ इस गाथा में मूल विषय इस गाथा का यही है कि जब यह जीव की भाव इंद्री और भाव मन पर कंट्रोल हो जाता है, तब सहज ही इसकी पर्याय में आत्मा अनुभव होता है। समझ में? ये उपाय है। तो वो उपयोग कब उधर जाएगा? स्थापना करिए आप अपनी पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में स्थापना करिए, तो अपने आप कंट्रोल होने लग जाता है। एक बार आपको कंट्रोल करना आ गया, क्या सीखा? एक बार कंट्रोल करना आ गया ना, तो समझ लो आपने विजय प्राप्त कर ली। फिर भले ही वे जाती रहती हैं, ज्ञानियों के भी जाती भाव इंद्रियां काम करती रहती बाहर में। देखो, 1 रुपया है, 1 रुपया है, ठीक है, और उसके 4 भाग कर दीजिए। कितने? 1 रुपए के 4 भाग करो आप। 25, 25, 25, 25, टोटल कितना हो गया? 100। 1 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अभी क्या है,
ये भाव इंद्रियों पे जो है सम्यक दृष्टि जीव ने 25 कितना कंट्रोल कर लिया, कितना कंट्रोल किया? तो इतना उससे लाभ है कि नहीं है बोलो? अभी जो है 12 आना भर तो बाहर है, भाव इंद्रियां समझ में आएगी कि नहीं आई? समझ में आई? और 4 आना भर अंदर है। कौन? शुद्ध ज्ञान की पर्याय। समझ में आती है भगवान? ये सब खेल शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होता है, ध्यान रखिएगा। आपके पास वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय कर क्या रही है? कभी शांति से बैठ के विचार तो करो भगवान। भव के अभाव में लगे हुए हो कि भव बढ़ाने में लगे हुए हो? वो भव बनेंगे तो किसके बनेंगे? परद्रव के बनेंगे, तुम्हारे बनेंगे। भव का अभाव किसको होगा? जो ऐसा काम करेगा उसका होगा। क्या कहा बेटे? समझ में आती है? धर्म इतना कठिन नहीं है जितना अज्ञानियों ने कठिन उसको बना के रखा हुआ है। अरे धर्म तो सहज है, सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। समझ में आया? बहुत सरल है धर्म। धर्म करने के लिए, धर्म यानी पर्याय में आनंद लेना। धर्म का मतलब क्या है? अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्रकटता होना, उसे भगवान ने धर्म कहा है। समझे आप? तो बताते हैं कि जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, एक सम्यक दृष्टि जीव है, एक देशवृत्ति जीव है, एक मुनराज जीव है, और एक अरिहंत परमात्मा जीव है। बराबर? बेटे समझ में आया? 1 रुपए के आपने 4 भाग कर दीजिए आप। समझ में आया भैया? अब सम्यक दृष्टि जीव है, उसे तो वस्तु स्वरूप का पता है, क्योंकि उसने जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा का ज्ञान किया है, परिचय किया है, चिंतन किया है। उसने कमाई यहाँ की करी है। अज्ञानी यहाँ आते नहीं है, डोलते ही डोलते रहते, बाहर ही डोलते रहते हैं भैया। जिनवाणी को महत्व देते ही नहीं है। केवल मात्र अपनी भगवान की पूजा भक्ति कर ली, मान बैठे कि हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते 3 काल में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। समझ में आ गई बात? जनवाणी माता के पास आइए, अपने आत्मा का ज्ञान करिए, उसका चिंतन करिए, विचार करिए। समझ में आया भैया? एक काम करिए आप, शास्त्र स्वाध्याय को कौन से नंबर पे लिया है बोलो? शास्त्र स्वाध्याय है ना? है इसमें आइए, शास्त्र स्वाध्याय परम तपा शब्द से उपयोग किया गया है। हम आप करते हैं, बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम करते हैं। उन लोगों से अच्छा काम करते हो जो भगवान भले के पूजा पाठ करते रहते हैं, वस्तु स्वरूप नहीं समझते हैं। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। जो स्वाध्याय से जुड़ते नहीं है, मात्र भगवान की पूजा भक्ति में ही अपना उपयोग लगाते हैं, उससे बड़ा काम आप और हम करते हैं। बराबर? अपनी तुलना थोड़ा कंपेयर करना भी सीखो। हमें में आया भैया? अब यहाँ आइए, तो उसने यहाँ आके सम्यक दृष्टि जीव ने यहाँ आके वस्तु स्वरूप को समझा है, तो उसकी कसाई की मंदता तो ऑटोमेटिक हो रही है। नहीं आई समझ में? ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक। क्योंकि जो अपने भगवान आत्मा कसाय रहित है, उसका चिंतन करता है, विचार करता है, तो ऑटोमेटिक कसाएं अपने आप क्षीण होती चली जाती हैं। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और लख लीजिए। तो बात ये चल रही थी, 4 तरह के जीव हैं। एक सम्यक दृष्टि जीव है, एक देशव्रती जीव है, और एक आपका जो मुनराज जीव है, और एक आपके अरिहंत परमात्मा जीव है। तो 1 रुपए के 4 भाग किए आपने। समझ में आया भैया? तो अब जो सम्यक दृष्टि जीव है, वस्तु स्वरूप को जानने वाला है, समझ में आया भैया? तो उसको जो है 4 आना भर, कितना कितना सुख आ गया पर्याय में? वस्तु स्वरूप को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला। अब देखिए भाव शुद्ध ज्ञान, बात चल रही थी भाव शुद्ध ज्ञान की। किसकी बात चल रही है भाई? बाहर कौन हो रहा है? अपन को किसको जीतना है? द्रव इंद्री को जीतना है कि भाव इंद्री को जीतना है?
तुम्हारे अधिकार में क्या है बहन जी, क्या जी? अरे द्रव इंद्री तो इंद्रिया में है भगवान, उन्हें थोड़ा जीतना है। अरे तुमने भाव इंद्री को जीत लिया तो द्रव इंद्री तो उसके पीछे पीछे जीतने में आ गई है। कौन भग रहा है बाहर? द्रव इंद्री भगती है कि भाव इंद्रियां भग रही हैं? बोलो, तुम्हें कंट्रोल कहाँ करना है? द्रव इंद्रियों पे करना है कि भाव इंद्रियों पे करना है? पूरा जिंदगी चली जाती है धर्म के नाम पर, बस द्रव इंद्रियों को कंट्रोल करते 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 करते, और भाव इंद्री पूरी की पूरी खुली बैठी है। नहीं है समझ में? हाँ, मैं तो आपको अनुभव से बता रहा हूं। एक बहन थी, अब नाम नहीं लेंगे, समझ में आया भैया? एक भाई आया कि भाई साहब मेरे को, जब आश्रम में रहते थे ना, कि अनिल जी मेरे को ब्रह्मचर्य दे दो। मैंने ब्रह्मचर्य तो मैंने भी नहीं लिया भैया। हाँ, नियम लिया है, समझ में आया? उम्र के हिसाब से नियम लिया, ये बात ठीक है, लेकिन मैं कोई आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं लिए हूँ। और तुम क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि हम, मैं बड़ा हूँ घर में, शादी के लिए सब परेशान करते हैं मेरे को। हमने, अच्छा घर में कौन कौन है? तो हमारी एक बहन भी है। अरे बहन भी है तो बहन क्या करती है? बड़ी है कि छोटी है? है तो बड़ी। तो फिर क्या, उसने तो ब्रह्मचर्य ले लिया है। कौन से ले लिया है? अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आया भैया? तो हमने कि उनके साथ में रहती है क्या? नहीं, रहती तो घर में ही है। अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या करती है, रहती है घर में वो? कुछ नहीं, टीवी का एक भी सीरियल छोड़ती नहीं है। क्या कह दिया? बोलो, ब्रह्मचर्य है कि नहीं है? आप ही बता दो। दुनिया किसे ब्रह्मचर्य कहती है? दुनिया बाहर को देखती है? भाव इंद्रियां किधर कहाँ भग रही हैं, इसे कौन देखे? इसे स्वयं समझ सकता है। समझ में आया भैया? अगर स्वयं जानना चाहे तो समझ सकता है, और नहीं समझाने वाले को कौन समझा सकता है? तो सम्यक दृष्टि जीव हुआ जनवाणी माता के द्वारा, उसने वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया, अपने आत्मा का ज्ञान किया, पक्का श्रद्धान किया, तब उसकी जो भाव इंद्रिय इतनी चली गई, कितनी? 4 आना भर, कितनी? तो इतना पेट भर गया कि नहीं भर गया सम्यक दृष्टि जीव का? बोलो भैया, अरे हाँ या ना बोलो। है? इतना उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आया कि नहीं आया? इतनी उसकी पर्याय में वीतराग दशा आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का जो सुत ज्ञान है, वो अंदर प्रवर्तन कर रहा है, अपने द्रव स्वभाव से वो अवलंबन लिए हुए है। तो लिए हुए है तो उसकी पर्याय में 25 आना भर जो है, उतना उसके पर्याय में वीतराग आनंद चल रहा है। समझ में आया? और इतनी भाव इंद्रियां 3 12 आना भर खुली हुई हैं। समझ में आती बात? आज आपको मेरा विषय ये है आज का। समझ में आया भैया? हम्म? क्या लाभ होता है? हमारे ज्ञानी क्या करते हैं? देशव्रती क्या करता है? हमारे मुनिराज क्या करते हैं? हमारे अरियंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? केवल माला ही जपते रहना, माला ही जपते रहना, मात्र भगवान की पूजा भक्ति करते रहना, हो जाएगा कल्याण। 3 काल में नहीं होगा। जब तक वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमारे ज्ञान में नहीं बैठेगा। समझ में आया भैया? अब वह सम्यक दृष्टि जीव है, इतना उसकी पर्याय में वीतराग आनंद अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया है 4 आना भर। अब उसे रास्ता मिल चुका है, भाव इंद्रियों को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, वह उसके पास में कला आ गई है। समझ में आए भैया? अभी ये हैं सारे के सारे विकल्प बैठे हुए हैं, अप्रत्याख्यान संबंधी सारे के सारे बैठे हुए हैं। वो जानता है इसमें कोई दम ही नहीं है। क्या कह दिया भगवान? क्योंकि उसने अपना चेतन घर देख लिया है। जिसने अपने चेतन घर को देख लिया है, बोलो भैया, तो बुंदेलखंड की भाषा में तो यही कहा जाता है, लपकी गाय गुलोदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। क्या कह दिया? एक बार गाय ने महुआ के फल खा लिए, अच्छे लगने लगे, उसे बढ़िया लगे, भले ही उसका मालिक गाय का उसको पकड़ के बांध दे, लेकिन उसका मन किधर होगा? इंद्रियां किधर काम करेंगी? बोलो। है? बंधा हुआ है, दुनिया देखेगी बंधा हुआ है, मन किधर है उसका? है? कभी अनादिकाल हो गया इस आत्मा ने
कभी अपने चेतन घर की खबर नहीं ली है, अपने आत्मा का आनंद ही नहीं लूटा है, जानता ही नहीं है। समझ में आया भैया? ये तो महा श्री गुरु के उपदेश से ये सारी चीज भव्य जीवों को प्राप्त होती है। अब वह सम्यक दृष्टि जीव समझ गया, ज्ञानी समझ गया है। अरे अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है, उसके साथ संबंध जोड़ने से अतीन्द्रिय आनंद धारा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। तो ऐसी चीज कोई छोड़ेगा भगवान? बोलो भैया। अब सम्यक दृष्टि कैसे छोड़ देगा? समझ में? क्योंकि उसकी तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आने लग गया है। समझ में आया? अब वह धीरे धीरे समझ गए आप, अपने उपयोग को अंतर्मुख करता चला जाता है। समझ में आया? बाहर में अणुव्रत भी होते हैं जो अज्ञानियों को दिखाई देते हैं और अंदर एक डेवलपमेंट एक अलग चल रहा है। दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतरा का आनंद दशा प्रकट हो गई। क्या हो गई भैया? ये हो गया देशवृत्ति। क्या हो गया भगवान? पंचम गुण स्थान वाला। आगे समय में सब स्वभाव के अवलंबन से हो रहा है, सब स्वभाव के अवलंबन से हो रहा है। फिर और वह ग्रस्त में रहने वाला देशव्रती और अपने उपयोग को है और अपनी पर्याय में अपने भगवान आत्मा को उग्र करता हुआ आगे बढ़ता हुआ, कौन बढ़ रहा है आगे? बोलो भैया, आगे कौन बढ़ रहा है? हमारे साथ में बोलना पड़ेगा आपको। कौन बढ़ रहा है? जोर से बोलो। भाव शुद्ध ज्ञान बढ़ता है। अपने द्रव स्वभाव का बारंबार 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 चिंतन आनंद लूटता हुआ दो चौकड़ी कसाए गई। फिर बाद में जो है मुनि अवस्था भी आई भगवान। क्या आया? फिर तीन चौकड़ी कसाए का अभाव हो गया, बाद में महाव्रत आदि भी हुए। समझ में आया भैया? बोलो मुनराज हमारे कितने हैं? प्रचुर सौ संवेदन चल रहा है, उनका उपयोग निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा में मस्ती कर रहा है। और हमारा उपयोग क्या कर रहा है? हमारी पर्याय क्या कर रही है? कभी बैठ के शांति से विचार करो। जैन दर्शन मिला है, देव सात गुरु मिले हैं, अपने बारे में भी सोचो। है? अच्छा, अपने बारे में अपन नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तुम्हें बताओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ पारसमणि, अरे अपने बारे में अपन ना सोचें। अच्छा चलो मत सोचो तुम अपने बारे, तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बारे में कोई सोचने वाला है दुनिया में? अरे बोलो भैया, तुम अपने बारे में तुम खुद नहीं सोच सकते हो तो दूसरा सोच रहा होगा, कोई ऐसा आपको लगता है क्या? अच्छा सोच भी रहा होगा हमारे बारे में, हमारे कल्याण के बारे में, तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? पहले तो ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं तुम्हारे बारे में सोचने वाला। समझ में आया? ढूंढे ना मिले और कोई इक्का दुक्का मिल भी जाएंगे, समझ आपका हित चाहने वाले, तो वे भगवान कहते ना, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया भैया? तुम्हारा हित तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें खुद अपने घर की अपनी तैयारी करना पड़ेगी। और तुम नहीं करोगे तो ऐसे ही जैसे लौट आ रहे हो कीड़े मकोड़े बन बन के यहाँ तक आ गए ना, और तुम्हारा सारा पुरुषार्थ जो पूर्व में किया था सब बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया भाई? यहाँ तक आना दुर्लभ है भगवान, आगे आने वाली गाथा है 66वें नंबर की गाथा। समझ में आया भैया? अब तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूरे भीतरा का आनंद दशा चल रहा है। अब मुनराज के बच्चे ये हरियंत परमात्मा है। क्या है? हरियंत परमात्मा ने क्या किया? चार चौकड़ी कसाय का अभाव कर दिया और पर्याय में आनंद ही आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद। देखिए अनंत आनंद, सम्यक दृष्टि जीव ने अनंत दुख खत्म किया। क्या कह रहे भगवान? सम्यक दृष्टि जीव ने अपनी पर्याय में अनंत दुख प्रकट खत्म किया और अरिहंत परमात्मा ने पर्याय में अनंत सुख प्रकट किया। क्या देखा कितना धर्म का प्रताप होता है? तो यहां इस गाथा में यही बात बताई जा रही है कि जब इंद्री और मन, इंद्री मन का मतलब क्या लेना? क्या लेना? भाव इंद्री और भाव मन लेना। समझ में आया?
उन्हीं का तो निरोध हो रहा है ना। द्रव इंद्रियां तो द्रव इंद्रियां में, द्रव इंद्रियां कहाँ है, उनका क्या निरोध करना। समझ आई। क्योंकि उसका निरोध करने की बात की गई, भाव इंद्रियों को निरोध करने की बात की गई है। क्योंकि भाव इंद्री इंद्रिय है ना, इंद्रिय ज्ञान है ना, तो मोह को कौन उत्पन्न करता है, द्रव इंद्री करती है कि भाव इंद्री करती है। बोलो मोह को कौन उत्पन्न करता है। ज्ञानी कहते हैं इंद्रिय ज्ञान में मोह राजा बसते हैं। काय में परिलक्षी जितना भी ज्ञान है हमारा, उसमें मोह राजा बसता है। समझ में आया भैया। तो ये काम किया है ज्ञानियों ने। तो भाव इंद्रिय और भाव मन का जब निरोध हो जाता है, तब आत्मा की पर्याय में सहज ही अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। एक गाथा का विषय है, पाठ करते हैं। परतंत्रता मन इंद्रियों की, जाए फिर क्या पूछना, रुक जाए जा राग द्वेष तो हो, उदित आत्म भावना। अब देखो, अपन अपने जीवन से उठिए आप, क्या समझ में आया। आप अपने अनुभव से उठोगे तो वो चीज आपके लिए अच्छी होगी, बढ़िया होगी, और आप सफलता की तरफ जाएंगे। तो कहते हैं परतंत्रता मन इंद्रियों की, काय की। बोलो परतंत्रता है कि नहीं अपने जीवन में। अभी खाने को नहीं मिले देखो क्या तुम्हारी शकल हो जाएगी, बोलो भैया। पीने को ना मिले, है स्पर्श इंद्री के बारे में विचार करते रहते हो, जब तक वो विषय नहीं मिले तो कैसा लगता है अंदर में, बोलो। हैं किसके बारे में सोचते रहते हो। कितनी परतंत्रता ही परतंत्रता हमारे इंद्रियों, पांच इंद्रियां खुली छोड़ दी हैं। क्या कहा, स्पर्श इंद्रिय भी खुली, रसना इंद्रिय भी खुली, ना वक्ष का पता ना वक्ष का पता। समझ में आया, नहीं आई समझ में। ऐसे स्पर्श इंद्रिय के पूरे विषय खोल के बैठे हो, रसना इंद्रिय के ही पूरे विषय खोल के बैठे हो आप। समझ में आया भैया। ऐसी चक्षु इंद्रिय का कुछ विवेक नहीं, का देख रहे, का कर रहे, का सुन रहे हो, का सब कर्ण इंद्रिय के विषयों में सब खोल के बैठे हुए, जो मिल जाए सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या खाने में जो बक्ष हो अबक्ष हो, रात हो दिन हो, चलने दो चलने दो। थोड़ा बहुत ज्ञान कर लिया जनवाणी माता से तो भैया थोड़ी भी छोड़ भी दिया, कसाय की मंदता हो गई है। पर जीवन में ये परतंत्रता हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है, बोलो। हम सुखी हैं क्या, किससे पूछना, अपने आप से पूछ लो। जब तुम्हें नेक पानी नहीं मिलता है तो कैसी दुर्दशा हो जाती, भगवान है कि नहीं परतंत्रता है? तम्बाकू खाने वाला है, वह ना मिले फिर देखो कितनी बेचैनी होती है, बोलो भैया। हम सब तो कितनी ऊपर निकल के आ गए भगवान। अभक्ष का सेवन करते नहीं हो भैया, करते हो तो तीव्र तीव्र कसाई हो तुम। समझ में आया भैया। वंदना समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखो जीवन में कितनी परतंत्रता ही परतंत्रता है, चाहे वह चक्षु इंद्री के विषय की हो, किसी भी इंद्री के विषय की हो। ये तुम्हें तकलीफ यहाँ होती है कि नहीं होती तुम्हारी पर्याय में, ये अच्छा लगता है बार 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 बार। और ये जो तकलीफ चल रही है, ये तकलीफ कोई आज की नहीं है, ये अनादि काल से हमारी जो है तकलीफ चल रही है। ये एक इंद्री हुए तो बस स्पर्श इंद्री गए भैया, वहीं खड़े 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 रहते। दो इंद्री हुए तो थोड़े रसना इंद्री मिल गई भैया, थोड़े मिल गया तो मिल गया। कितनी प्रसन्नता ही प्रसन्नता। अब तुम यहाँ आ गए हो, मनुष्य पर्याय में आ गए हो भगवान, थोड़ा सा विवेक कर लो, ज्ञान कर लो, तो अपने आत्मा को कल्याण के मार्ग में लगा लोगे। मौका मिला है, चूक मत चौहान। दौल समझ सुन चित सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। तो ये परतंत्रता हमें विचार करना, ये निरंतर हमारे लिए परतंत्रता है कि नहीं। आज आपके जीवन में जो अनुकूलताएं दिखाई दे रही हैं, तो क्या ये अनुकूलता हमेशा रहने वाली है क्या। क्या कहा बेटे, हैं किनके सहारे चल रही दुनिया हमारी, कल्पनाओं में चलते रहते हो, कल्पनाओं में चलते रहते हो।
क्यों भैया, क्या भूकंप नहीं आ सकता है? क्या तुम्हारा घर नहीं गिर सकता है? क्या तुम्हें अनुकूलताएं जो है छिन्न भिन्न नहीं हो सकती हैं क्या? तुमने उसमें रह के क्या स्वाधीनता का काम किया? भगवान कहते तुम अपने आप से पूछो। क्या कहा? ज्ञानी को पांच इंद्री और मन के विषयों में परतंत्रता ही परतंत्रता दिखाई देती है। समझ में आया भैया? भगवान ने स्वाधीनता का मार्ग तो ये बताया। क्या बताया है? अपना जो भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव इंद्री से भिन्न है, अपना जो भगवान आत्मा सदाकाल भाव इंद्रियों से भी भिन्न है, ऐसा चेतन भगवान आत्मा रेडीमेड अनादि अनंत विराजमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है। भाव इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए भगवान ने एक विधि बता दी है कि तुम उसका ज्ञान करो, उसका परिचय करो। जो अपने उपयोग को भगवान के बताए हुए मार्ग में चलते हैं, उनकी ऑटोमेटिक कसाई की मंदता हो जाती है। और ऐसा भी समय आ जाता है कि वो भाव इंद्रियों के विजय प्राप्त भी कर लेते। समझ में आ गई भैया? उसके लिए हमने चार आपको रुपए के चार भाग करके बताए। तो कहते हैं इंद्रियों की जाए फिर क्या पूछना। बस अब देखो आप कैसा लगेगा आपको। ऐसा भी तो आनंद देखो ना, किसी इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। हमें स्पर्श इंद्री के विषयों की जरूरत नहीं है, हमें रसना इंद्री के विषयों की जरूरत नहीं है। मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो कब मर जाएंगे क्या? अरे हम तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीते हैं। हम तो अपने ज्ञान दर्शन से जी रहे हैं। क्या ये 10 प्राण कोई हमारे प्राण है क्या? ये तो शरीर के प्राण है। किसके हैं? तो ज्ञानी को काय को मरण का भय होगा? बोलो भैया। समझ में आई भैया? स्वाधीनता, स्वाधीनता अपने स्वभाव के अवलंबन से आती है, और परतंत्रता बाहरी लक्ष्य करने से होती है। तो क्या फिर क्या पूछना? रुक जाए राग और द्वेष। क्या है? जब उपयोग अंदर ही काम करने लग गया है तो बोलो राग द्वेष, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कलर ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए वैसा। अच्छा कहा हो जाएगा तुम्हें? अच्छा बुरा करके तुम क्या कर रहे हो? कौन को भाव बढ़ा रहे? ये दीवार का भाव बढ़ा रहे कि तुम अपना भाव बढ़ा रहे हो? और अपनी हट और एक आग लगाना। क्या करना? और फिर भी नहीं करे तो फिर देखो फिर क्या हो जाए। अरे भाई आपकी इच्छा से काम नहीं करे सामने वालों, तो फिर क्या लगता है बोलो? तो घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है भगवान? अरे थोड़ा भेद ज्ञान की ज्योति जला लो भैया। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, ऐसा भी तो बीच में रखिए। हैं? ज्ञानी अपनी हट नहीं करता है। ज्ञानी को राग का राग नहीं होता है। राग तो होता है माधुरी। ज्ञानी की पर्याय में राग द्वेष तो होते हैं, पर राग का राग नहीं है उसे। दोनों में अंतर है कि नहीं है? उसे कसाय का पक्ष नहीं है। ज्ञानी को कसाय का पक्ष नहीं होता, कसाय तो होती है। हम्म? तो अब राग द्वेष जहां पे जो है क्या हुए? रुक गए। रुक जाएं राग द्वेष। जितने रुक गए हैं उतनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद है, जो हमने आपको सम्यक दृष्टि देशव्रति मुनराज को बताया। और अरियंत परमात्मा की तो पूरे ही रुक गए हैं, उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है। फिर होता है उदित आत्म भावना। इसी को उदित भावना कहते हैं। क्या है? आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को। अब देखिए अपने विषय पर थोड़ा सा और उसको भी देखते हैं। देखें, देखिए लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। इसमें ये बात आती है। क्या होगा इस पैराग्राफ में? संक्षेप में इतना ही कहना है। क्या बहुत कही, अब तुम काम की बात सुन लो। क्या कह रहे हैं? संक्षेप में, हमारे पास टाइम नहीं है, यानी कि हमारे पास टाइम नहीं है। तुम समझ सकते हो तो समझ लो। संक्षेप में इतना ही कहना है कि अखंडानंद भगवान आत्मा को मन और इंद्रियों से दूर करके अंतर में आत्मा का अनुभव करना है। बहुत प्रश्न पूछने से कुछ होने वाला नहीं है। जो आत्म अनुभव का काम करने का है वह पहले कर लेना चाहिए। यही कर्तव्य है।
राग से दृष्टि हटाकर वीतराग दृष्टि करनी है। बोलो भगवान का क्या आदेश है? वीतरागी संतों क्या आदेश है? जनवाणी माता क्या आदेश दे रही है आपको? राग करने का आदेश दिया है कि अपने वीतराग भगवान आत्मा की दृष्टि करने की बात की है। बोलो है? राग करने का तो आदेश है ही नहीं। वहां से तो हटाने की बात की गई है। जैसे अशुभ भाव से हटाने की बात की गई है, ऐसे शुभ भाव से भी हटाने की बात की गई है। तो फिर कहाँ लगाने की बात की है? अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप, वहां पे अपने उपयोग का प्रवर्तन कराओ। देखो अब संक्षेप में इतना ही कहना है, अखंडानंद भगवान आत्मा को मन और इंद्रियों से दूर करके अंतर में आत्मा का अनुभव करना। क्या करना? बोलो, ये काम करना कि नहीं करना? लोग कहते कि क्या करें अब, आत्मा आत्मा को जान के क्या करेंगे भैया? तुमने ये काम तुम्हारा हो गया क्या? ये काम तुम्हारा हो गया क्या? पहले करने की बात की है, सबसे पहले ये काम करना। समझ में आया भैया? कहते अखंडानंद भगवान आत्मा को, कहाँ है ये, कहाँ पर है ये, कहाँ में अखंडानंद भगवान आत्मा? सबके ही पास है, सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ गोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। तो कहते अखंडानंद भगवान आत्मा को मन और इंद्रियों से दूर करके, कैसे? क्या समझ में आया? दूर करके, दूर करके मतलब क्या है? उसकी उसे अपना जानना मानना छोड़ो, द्रव इंद्रिय को अपना जानना मानना छोड़ो, भाव इंद्रियों को अभी जो ज्ञान है वो भी अपना नहीं है भगवान। समझ आया? उसकी दृष्टि छोड़ो, उसे अपना जानना मानना छोड़ो। अंदर चेतन अखंडानंद भगवान आत्मा वो मैं हूं, क्या करना? ये दूर का मतलब ये है, पारसमणि समझे? कैसे दूर करना? कि मेरी चीज तो ये है, अखंडानंद भगवान आत्मा वो मेरी चीज है, वहां द्रव इंद्री भाव इंद्री मेरी चीज नहीं, तो यही मतलब है दूर रहने का है। इन्हें अपना मत मानो, द्रव इंद्री को अपना मत मानिए आप। ये शरीर में हुई नहीं, ये रागादिक परिणतियां ये तो अज्ञानता से पैदा होती हैं। समझ में आया? ये बाहरलक्षी ज्ञान भी हमारा ज्ञान नहीं है। तो ऐसे दूर करना, समझ आया? मेरा तो चेतन भगवान आत्मा है, जिसमें निरंतर ज्ञान 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 के झरने झरते रहते हैं। समझ में? ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा बुद्धि पूर्वक करना। क्या कह रहे हैं भगवान? बुद्धि पूर्वक हर काम आप बुद्धि पूर्वक करते हो, तो ये बुद्धि पूर्वक करना कि नहीं करना? नहीं तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसी तू मनुष्य पर हार के चला जाएगा। समझ में आया भैया? यहाँ करने की बात की है, पुरुषार्थ प्रधान की बात की गई है। अखंडानंद भगवान आत्मा को मन और इंद्रियों से दूर करके अंतर में आत्मा का अनुभव करना। अनुभव करने वाली कौन है? हैं? सुत ज्ञान की पर्याय है। जब वह पर्याय परद्रव द्रविंद्री और भाव इंद्री से अपना संबंध तोड़ देती है और अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लेती है, तब उसकी पर्याय में नियम से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। अब कहते हैं बहुत प्रश्न पूछने से कुछ होने वाला तो नहीं है भैया। क्या कहा? तुम्हारे पास टाइम है, ज्ञानियों के पास तो टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न करते रहो, करना यही है। धर्म के नाम पे कितने ही प्रश्न करना है तो करो, कोई मना नहीं है। लेकिन भाई साहब सबको ऐसे ही बैठना पड़ेगा, सबको अपने आत्मा के सन्मुख ही बैठना पड़ेगा। समझ में? ये काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्रश्न भी करो, लेकिन किसके लिए होना चाहिए? अपने आत्मा को लक्ष्य लेके बात करो तो कोई बात नहीं है। अब तुम आत्मा को तो एक तरफ छोड़ दिया जो अनादिकाल से छोड़े बैठे हो। समझ में आए भैया? तो कहते हैं बहुत प्रश्न पूछने से कुछ होने वाला तो नहीं है भगवान। फालतू की बातें करने से क्या मतलब है? पारस्परिक काम की बात करो ना। बड़े मुश्किल से तो हम आधा घंटा लेके आए आपके पास में, और दुनिया भर की बातें बताते रहो और काम की बात ना करो तो? अरे 24 घंटे में नहीं आई समझ? मनुष्य पर्याय के 24 घंटे कितनी कीमती है बोलो भैया? मनुष्य पर्याय, श्रीमद राजचंद्र जी कहते कौस्तुभ मणि से भी मनुष्य पर्याय के एक एक समय कीमती है। समझ में आ गई भैया? और आधा घंटा व्यक्ति लेके आया, काम की बात तो भाई बताई नहीं, और कहा बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत क्या बढ़िया।
क्या भैया, इसलिए हम संक्षेप में बता रहे, क्या नहीं कह रहे, हमारे पास भी टाइम नहीं है, समझ में, हमें अपना और दूसरा काम भी करना है। दूसरा काम कौन सा ज्ञानी का? अपने आत्मा का आनंद लूटना ज्ञानी का काम है। समझ में आए भैया? बहुत प्रश्न पूछने से कुछ होने वाला नहीं है। जो आत्म अनुभव का काम करने का है वह पहले कर लेना चाहिए। जो काम हमने अनादिकाल से नहीं किया है वही काम सबसे पहले करने लायक है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अनुभव के बिना 4 गति 84 लाख योनियों का जन्म मरण नहीं मिटता है। ये अरिहंत परमात्मा ने हमें बताया है। माँ जनवाणी माता हमसे कह रही है, और लगा दिया काय में, शुभराग में, काय में लगा दिया, तो समय तो चला गया। फिर 15वें नंबर की गाथा बोल के बता दो भैया। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। कहाँ लगा दिया बोलो? क्या चल रहा है पूरा मार्केट में बोलो धर्म के नाम पे? कहाँ लगा रहे लोग बाग? ये बातें तुम्हें कहाँ मिलेंगी? ये सुनने को नहीं मिलती हैं। ये तुम्हारे ही पुण्य के वजह से, महान पुण्य के वजह से बातें सुनने को मिल रही है। समझ में आती भैया? जो आत्म अनुभव का काम करने का वह पहले कर लेना चाहिए। सबसे पहले ये काम करना। क्यों करना? क्योंकि इसके किए बिना हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा, हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत ही नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले ये काम करना। समझ में आए भैया? यही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है बोलो? जनमानी माता क्या कह रही, क्या कर्तव्य है? अपनी पर्याय में राग की उत्पत्ति करना ये कर्तव्य है, कि अपनी पर्याय में वीतराग भाव प्रकट करना ये कर्तव्य है? माधुरी, क्या कर्तव्य है? राग तो अनादिकाल से ही उत्पन्न है भैया, बाय का करने हैं। अनादिकाल से पर्याय में तुम्हारे राग वैसे ही चलो आ रहा हुआ है। बा का क्या उपदेश देना? उपदेश तो वीतराग भाव का दिया जाता है। वीतरागी संत, वीतरागी मुनराज, माँ जनवाणी माता वीतरागता उत्पन्न करने की बात करती है, और वह वीतरागता स्वभाव के अवलंबन से होती है। समझ में आए भैया? ये करो ना। अब इसमें तो हम उपयोग लगाते ही नहीं है, और लगाना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चा है, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करेगा तो जरा अच्छा भी बन जाएगा। थोड़ा मेहनत तो होती है भैया, है नहीं? और ऐसे ऐसे घूम जाओगे, टाइम पास करते रहोगे तो उम्र तो चली जाएगी तुम्हारी, फिर क्या करोगे? समझ में आए भैया? ऐसे ही हम जो है अपने उपयोग को शुभ भाव में ही लगा के रखें, और यहाँ आके अभ्यास ना करें उसका। तो सबसे पहले ये काम करना, ये काम करना, अपने चैतन्य भगवान आत्मा का जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करना, परिचय करना, चिंतन करना, विचार करना, और फिर वह काम हो जाएगा। समझ में आए भैया? यही कर्तव्य है। राग से दृष्टि हटाकर, किससे, कहां से उपयोग हटवाया बोलो? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अवलोके। सभी से हटाइए। कोई पाप भाव से हटाया है क्या भगवान ने? क्या पुण्य भाव से हटाने के लिए बात नहीं लिखी है क्या हमारे ग्रंथों में? बोलो। अरे माँ जनवाणी माता ने पाप से ही नहीं हटाया है, अरे शुभ भाव से भी हटाया है। दोनों राग हैं, दोनों करने लायक नहीं है। करने लायक तो एक चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना है। समझ में आई भैया? राग से दृष्टि हटाकर वीतराग दृष्टि करना। वीतराग दृष्टि वीतरागी संतों की तरफ देखने से नहीं होती है, वीतरागी भगवान की तरफ देखने से भी नहीं होती है। वीतराग दृष्टि तो अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में वीतराग अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। ये करने का यहाँ आदेश दिया गया है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण